अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 720वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, एक न्यूज़ पढ़ रहा था। कल मुंबई पुलिस ने एक हमारे मियाँ भाई को गिरफ़्तार किया। वजह ये थी कि मियाँ भाई के पास 50 लाख रुपये वो पुरानी करेंसी में थे, जो 1500 की नोट पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। तो पुलिस को पता चला कि वो मियाँ भाई 50 लाख रुपये की पुराने वाली करेंसी, पुराने वाले जो 500 के नोट है, वो लेके कहीं जा रहे हैं। उनको पकड़ा गया, तलाशी ली गई, तो वो 50 लाख रुपये उनके पास से मिले। मैं ये ख़बर पढ़ रहा था, सोचने लगा मैं, ऐ अल्लाह, तेरे ऐसे कितने बंदे होंगे, ये माल जो तूने दिया है ये ज़रूरत पूरा करने के लिए। अल्लाह ने माल क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि ताकि आप अल्लाह की हलाल चीज़ों को खा सको, अल्लाह की हलाल चीज़ों को पहन सको, अल्लाह की हलाल चीज़ों को अपनी ज़रूरतों में इस्तेमाल कर सको। माल इसके लिए दिया। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारी इंडियन जो थिंकिंग है, इंडियन, वो है माल को जमा करके रखना, अपने ऊपर ख़र्च नहीं करना। इसलिए बहुत सारे लखपति, करोड़पति आपको मिलेंगे जो 75 रुपये, 50 रुपये की पैरागॉन की पुरानी चप्पल पहनकर रास्ते से चलते हुए, और लोग उसको सादगी कहते हैं। सादगी नहीं है ये बुख़्ल है, ये कंजूसी है, ये इसको सादगी नहीं बोलते। मैं बताता हूँ आपको सादगी किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बीमार हो गए, करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं, फिर वो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, उसको 5 रुपये देंगे, बोलेंगे यार एक पैरासीटामल दे, सुबह से बहुत बुखार महसूस हो रहा है। 5 रुपये की पैरासीटामल दे दे, 10 रुपये की क्रोसिन दे दे। वो खुद डॉक्टर बनकर, करोड़पति आदमी है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को इसने चाहिए था, इसको जो बीमारी है उसके स्पेशलिस्ट के पास में ये जाता। हार्ट में तकलीफ़ हो रही, अच्छे से अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता। इसके घुटनों में दर्द हो रहा, अच्छे से अच्छे ऑर्थोपेडिक्स के पास में जाता। अल्लाह तबारक व ताला ने माल किस लिए दिया, मुझे बताइए ना आप। और जो माल आप अपनी ज़रूरतों पे इस्तेमाल कर रहे हो, क़यामत में हिसाब नहीं है उसका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे से अच्छा खाओ। ख़ुद कुरान में फरमाया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो कुछ हमने दिया है ये सब हलाल चीज़ें किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। प्रॉब्लम है मोहतरम बुज़ुर्गों हमारा, हमको आदत नहीं है खाने की, हमको आदत नहीं है पहनने की, हमको आदत नहीं है अपने ज़रूरतों पे ख़र्च करने की। हमको आदत बन चुकी है सिर्फ़ बंडल बना बना के उसको कोपचों में जमा करके रखने की। बनाओ बंडल, और क्या फ़ायदा है ऐसे बंडल बनाने का? बंडल बना बना के ऐसे 50-50 लाख रुपये, वो क्या फ़ायदे का? अभी ना ख़ुद के पेट में गया, ना बच्चों के पेट में गया, ना गरीबों के पेट में। हो सकता मेरा ये सबक सुन के कुछ लोगों के जहन में यही आया होगा, अरे यार 50 लाख रुपये अगर किसी मदरसे को दे देता, अरे यार 50 लाख रुपये किसी मस्जिद को दे देता, अरे यार 50 लाख रुपये कोई दीन के काम में ख़र्च करता, कितना फ़ायदा होता था। लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं तो ये कहूँगा, अरे बाबा वही 50 लाख रुपये तू खुद पे ख़र्च करता, ख़ुद के बीवी बच्चों पे ख़र्च करता, ख़ुद के वालिदैन पे ख़र्च करता, तो तेरे लिए उतना ही सवाब मिलता था जितना तुझे मस्जिद और मदरसे में देने पर मिलता था। क्योंकि मैं तो उस शरीयत के ऊपर अमल करने वाला हूँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस शरीयत के अंदर अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने वालिदैन को अपनी कमाई से खिलाना भी सदका है। अल्लाहु अकबर।
कौन सी होंगी और ऐसी शरीयत? पेट भर रहे हैं बच्चे, बीवी, माँ बाप, उस पर भी सवाब मिल रहा है कमाने वाले को। ये सिर्फ़ आपको शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलेगा। मैं तो यही कहूँगा कि वही 50 लाख रुपये, ज़रूरत नहीं थी किसी मदरसे में देने की, किसी मस्जिद के ऊपर ख़र्च करने की, किसी खैर के काम में ख़र्च करने की। तू ख़ुद पे भी ख़र्च करता। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक शेर में कहा, जिसे हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल किताब लिखी उसी टॉपिक के ऊपर। बोले, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा न बनता मत बन, अरे अपना तो बन। अल्लाहु अकबर। शायर ने क्या कहा? अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा न बनता मत बन। अपना तो बन, अरे दूसरों का मत बन, अरे पहले खुद का तो बन। और हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, यानी हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल किताब लिखी है, मेरे पास है वो किताब, पाजा सुरागे ज़िंदगी। एकदम ज़बरदस्त और बेहतरीन, इंसान के अंदर नई एनर्जी भरने वाली किताब। तो शायर अल्लामा इकबाल ने यही कहा, अरे दूसरों का मत बन रे बाबा, नहीं बन सकता ना दूसरों का, तू मत बन, पहले अपना तो बन, बनना खुद का। वो 50 लाख रुपये, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ नोटबंदी के वक्त में ऐसे हमारे लाखों भाई थे जिनके पास 5-5 करोड़ रुपये पड़े हुए थे, परेशान हो गए उसको कैसे चेंज करना, उसको कैसे बदलना। तो ये आज हमारी कौम का अलमिया है। ये आपको एक नहीं, ये तो एक पकड़े गए हमारे मियाँ भाई, ऐसे आपको हज़ारों मिलेंगे जिन्होंने अपने घरों में पैसा दबा दबा के रखा हुआ है। और ये पैसे दबा दबा के रखने वाले ज़िंदगी भर अपनी जान को नहीं खाएंगे, अच्छी चप्पल नहीं पहनेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छे से अच्छा नहीं खाएंगे, 4 मरतबा भाव करेंगे, 4 मरतबा। पता चला ये दुकान के ऊपर कोई चीज़ 5 रुपये महंगी है और फुलानी दुकान जो यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर है वहाँ 5 रुपये सस्ती है, वहाँ तक पैदल जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाया। ऐसे ऐसे भी देखा हूँ मैंने, सिर्फ 5 रुपये बचाने के लिए जान पे खर्च नहीं करेंगे और वही पैसा, वही दौलत बाद में कुत्तों को खाने के वास्ते छोड़ के चले जाएंगे। करो मारा मारी, लड़ाई झगड़े उस दौलत के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए। अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर खर्च नहीं किए थे, बाद में भेड़ियों के वास्ते छोड़ के चले गए। वो भेड़िए झगड़ते बैठे हुए हैं उसके वास्ते। क्या फ़ायदे की है ये ज़िंदगी? ये सिर्फ शरीयत के मिजाज को नहीं समझने की वजह से। कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमानू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। एक जगह पे ये फरमाया और दूसरी जगह फरमाया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। हर जगह पे इसलिए फरमाया ताकि ये माल, ये दौलत अल्लाह ने जो तुमको दिया है, तुम अपनी ज़रूरतों पे उसको खर्च करो, अपनी ज़रूरतों पर। अच्छे से अच्छा खाओ, इस्लाम में मना नहीं है। शरीयत ने खाने पीने की हुदूद मुकर्रर की। मुसलमान के लिए सूअर को हराम करार दे दिया, खून को हराम करार दे दिया, मुर्दार को हराम करार दे दिया, गैरुल्लाह के नाम के ज़बीहे को हराम करार दे दिया। तो वो तमाम चीज़ें जो नस्स से क़तई से हराम है, उसके अलावा जो हलाल चीज़ें हैं, अच्छे से अच्छे फल, अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएँ, अच्छे से अच्छे मेवे अल्लाह ने आपके लिए हराम नहीं करार दिए। ये हलाल है, हलाल नेमत है ये अल्लाह तबारक व तआला की। उसे खाओ, उसका शुक्र अदा करो। ये पैसा आपको उसी लिए दिया जा रहा है, या अपने नफ्स को और अपनी ज़ात को मारने और कुचलने के लिए नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, शिद्दत की गर्मी, और मेरे साथ में कुछ बड़े बड़े करोड़पति लोग भी बैठे हुए थे। अचानक में एक पानी वाला आया,
मैंने कहा भाई पानी की बोतल कितने की है? उसने कहा 20 रुपये की। मैंने कहा ठीक है, एक बोतल देना पानी की। तो मेरे सामने जो करोड़पति साहब बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे कहा, अरे मौलाना 20 रुपये काय के दे रहे? बोले ये पानी की बोतल इन लोगों को 6-6 रुपये में मिलती, 14 रुपये नफ़ा कमा रहे बोले एक बोतल के ऊपर वो लोग। 15 रुपये में दे बोले। वो उसके साथ में बार्गेनिंग करने लगे। मैंने कहा हाजी साहब, पानी मुझे पीना है, पैसे मैं दे रहा हूँ, तो जाने दो ना, 14 रुपये ज़्यादा जाओ, 10 रुपये ज़्यादा जाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर वो मुझे समझाने लगे। अरे मैंने कहा भाई मुझे मत समझाओ, तुम्हारे जैसे करोड़पति लोग इस तरह के फेरी वालों को 5 रुपये 2 रुपये देते वक्त में उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं, और गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स को 2-2 3-3 लाख रुपये रिश्वत में देते हैं। और एक आधे ने बोला नहीं मेरा 2 लाख से काम नहीं चलेगा, मेरे को 2.25 लाख चाहिए, तो फौरन 25,000 बढ़ा देते हैं। और यहाँ ये गरीब आदमी बेचारा जो धूप की शिद्दत में ट्रेन के डब्बे बदलते फिर रहा है, कभी ये डब्बे में कभी वो डब्बे में, इसकी भी फैमिली होंगी, बीवी बाल बच्चे होंगे, अगर ये थोड़ा बहुत नफ़ा नहीं कमाएगा उनका घर कैसे चलाएगा, घर की ज़रूरतें कैसी पूरी करेगा? तो वो बेचारा अगर कुछ नफ़ा ले रहा है उसको देने में क्या हरज है? ये सोच है मोहतरम बुजुर्गों। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारा करोड़पति दूसरी जगह तो लाखों में खर्चा करेगा, लेकिन जैसे ही कोई गरीब को, रिक्शे वाले को, रोड से रास्ते से 2-5 रुपये अगर ज़्यादा जा रहे हैं तो फौरन इसको हिसाब किताब याद आ जाएगा। फिर दूसरी मिसाल, बहुत सारे लोग, उनकी कैपेसिटी होती है वो शोरूम से कार खरीद कर ड्राइवर के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं का भी सफ़र कर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी, अल्लाह ने इतना माल दिया है, उसके बावजूद अगर कोई रिक्शे में बैठेंगे 2-2 रुपयों के लिए बार्गेनिंग करेंगे, 2-2 रुपयों के लिए, 5-5 रुपये के लिए। और मैं तजुर्बा बता रहा हूं आपको। मैं एक रिक्शा स्टैंड पे खड़ा हुआ, एक रिक्शा आया, बहुत सारे लोग उसमें बैठ गए, मैं भी बैठ गया। अब एक हाजी साहब बाहर खड़े हुए थे। मैंने कहा चाचा आप भी सामने बैठ जाइए। बोले नहीं, वो फुलाना रिक्शे वाला जो आता है ना, वो यहाँ से फुलानी जगह के 7 रुपये लेता है, ये 8 रुपये लेता। बोले, मैं बोला कोई मसला नहीं है, 1 रुपये की तो बात है। तो ड्राइवर ने मुझसे कहा, अरे मौलाना कहाँ ऐसो के नात को लगे? बोले ये बुढ़ा अपनी पूरी प्रॉपर्टीज कुत्तों को खाने के लिए छोड़कर मरेगा, मगर हमारे जैसे रिक्शे वालों को 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा। उसने रिक्शा स्टार्ट किया और रास्ते से मुझे बताने लगा, बोले ये हज़रत के 4 फ्लैट पुरानी फुलानी सोसाइटी के अंदर है, जिसमें से हर एक की कीमत 75 लाख रुपये के ऊपर है। चारों भी किराए से दिए हुए हैं और 30-30 हज़ार रुपये उसका भाड़ा आता है। बोले खुद इनकी अपनी कैपेसिटी ऐसी है, ये एक कार ड्राइवर के साथ में रख कर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए 1 रुपये के वास्ते वो पिछले आधे घंटे से धूप के अंदर खड़े हुए हैं, सिर्फ 1 रुपये के वास्ते। ये है मेरे मोहतरम बुजुर्गों हमारे ज़िंदगियों का हाल। अल्लाह ने माल किस लिए दिया? अरे तेरी अपनी जान पे खर्च करने के लिए, तेरे बीवी बच्चों पे खर्च करने के लिए, अच्छे से अच्छा घर खरीदने के लिए, सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारने के लिए। मगर नहीं, ये खाली बंडल बना बना के रखेगा, बंडल। और वो बंडल जो होते हैं नोटों के, उसके बाद उसको छोड़ के ऐसा मरेगा, या फिर इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई तो फिर वो सारा क्या सारा माल अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखेगा। हाय अफसोस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ने जो माल दिया है वो अपनी ज़रूरतों पे खर्च करने के लिए, अच्छे से अच्छी ग़िज़ा खाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा चप्पल जूता इस्तेमाल करने के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए, और अपनी औलादों को 1-1 रुपये के लिए तड़पा तड़पा और तरसा तरसाने के लिए नहीं, उन पे खर्च करने के लिए। नहीं खर्च करोगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो
जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा था, चले गए बेचारे के हाथ में से। 50 लाख रुपये मामूली रकम नहीं होती है। आप सोचो 50 लाख रुपये किसे कहते हैं। तो इसके लिए इससे पहले के अल्लाह ने जो हमको दिया, हमारे कंजूसी, हमारे बखीली की वजह से वो किसी और का लुक़मा बन जाए, खर्च करो, दिलों को बड़ा करो, बड़ा अपनी आल औलाद पर, अपने अहलो अयाल पे खर्च करो। और अल्लाह अगर आपको तौफीक दे तो फिर उसमें से सदक़ात, वो दीनी कामों में भी खर्च करो। ज़कात तो बहरहाल आपको निकालनी ही है, लेकिन और अगर आपका दिल थोड़ा बड़ा हो जावे तो और कामों में खर्च करो, अपने आखिरत के लिए उसको ज़ख़ीरा बनाओ। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।